गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 138 और ये हमारा अलजेब्रा का पार्ट 34 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने एडवांस मैथ में अब तक चीज़ें कवर की, जिसमें वेरियस टॉपिक्स भी हमने कवर कर लिए हैं। इसके पहले हमने अर्थमेटिक में काफ़ी चीज़ें कवर की, वो भी आपने देखा। टोटल अगर आपने मेरे कोर्स से पढ़ा है तो आपको खुद ये चीज़ ये रियलाइज़ हो गई होगी प्यारे बच्चों कि एक सिस्टमेटिक वे में हर चीज़ पढ़ते चल रहे हैं। प्यारे बच्चों लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। उसका रीज़न है कि फ्री ऑफ कॉस्ट इस लेवल का कंटेंट प्लस एक सिस्टमेटिक वे में कंटेंट मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप खुद ये चीज़ गौर कर सकते हैं। रैंडमली तो सब जगह कंटेंट उपलब्ध है, लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप सही चीज़ नहीं ग्रैस्प कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप लेक्चर्स को अच्छे से देखें, प्लस सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। उसके बाद मार्केट से कोई अच्छी बुक लें और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। फिर आप कॉन्फिडेंस, स्पीड, एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए कोई टेस्ट सीरीज़ लें ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाए और स्पीड ऑटोमेटिकली आपके अंदर बन जाएगी। प्यारे बच्चों मोस्ट प्रॉब्ली ये HCF LCM का सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद एक और लेक्चर होगा जिसमें सिर्फ हम इन दोनों लेक्चर्स में सिर्फ हम वर्ड्स प्रॉब्लम देखेंगे। उसका रीज़न है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था कि कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट हमने फिनिश कर लिए हैं। HCF LCM के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस कॉन्सेप्ट मान लीजिए कोई क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट लग जाए तो वो एक अलग बात है। और मैं बार बार कहता हूँ कि अगर एग्जाम में कोई हार्ड क्वेश्चन आता है तो एक टॉपर के लिए भी हार्ड होगा, आपके लिए भी हार्ड होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप फेस कर रहे होंगे उस क्वेश्चन को। तो बिल्कुल भी परेशान ना होइए। जो भी चीज़ें अब तक कवर हुई हैं किसी न किसी कॉम्पिटिशन में, वो सारी मैं इसीलिए कवर करने की कोशिश करता हूँ आपके साथ, हर एक टॉपिक के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए प्यारे बच्चों, ये दो क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन एक सिस्टमेटिक वे में है, इसलिए अगर ऐसे ही पढ़ते चलेंगे आप तो आप ऑटोमेटिकली फायदे में रहेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सबसे पहले हम रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ 12, 15, 18, 27। प्यारे बच्चों हमको एक ऐसा 4 डिजिट नंबर चाहिए जो कि अपने आप में बड़ा हो, प्लस वो 4 डिजिट का हो, प्लस इन चारों से डिविजिबल हो। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? देखिए लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर अगर आप जानते हैं तो क्या होता है 9999, ये होता है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट। ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं चाहिए। आपको ये क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो उसमें एक छोटी सी कंडीशन डाल रखी ना कि इन चारों से वो डिविजिबल भी हो। तो अगर इन चारों से डिविजिबल होना होगा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर को, तो इनका एलसीएम लेंगे तभी एक कॉमन नंबर आएगा। उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तभी तो हम कुछ मतलब इस प्रोसेस से बढ़ेंगे आगे, तभी हम पा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले 12, 15, 18 और 27। ठीक है, 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 15 9 जा और ये 27। ठीक है, 2 से करेंगे, 3 जा 15 9 27। अब देखिए 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 5 जा 3 3 जा 3 9 जा। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 से करेंगे तो 1 5 1 3। अब इसके बाद प्यारे बच्चों आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप करेंगे तो ये सिंगल इधर बस एक एक बार आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप डायरेक्टली सॉल्व करिए। देखिए कैसे, 2 2 जा 4, ठीक है, 4 3 जा 12, ठीक है, 12 3 जा 36, 36 5 जा कितना होता है 180, 183 जा कितना हो जाएगा 540। तो एलसीएम जो आ गया आपका वो आ गया 540। ठीक है, 540। अब देखिए, अब इसके बाद कैसे अब ये एक ऐसा कॉमन नंबर आ गया है जो कि इन चारों से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये नंबर इन चारों से डिविजिबल होगा। आप करके भी देख सकते हैं अगर मैं सही कह रहा हूं तो। ठीक है, अब क्या कंडीशंस निकालेंगे इसमें? देखिए अगर हम इस नंबर में 540 को डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास एक मल्टीपल आ जाएगा। कैसे? देखिए मान लीजिए आपने किया इसको, 9 छक 54 होता है। ठीक है, ये हो गया 1 1 1 1 9 से करने पे। ठीक है, फिर उसके बाद आपने 60 से किया, ये 0 हटा दिया, इस पे लगा दिया। ठीक है, फिर देखिए इसको आपने किया 6 1 जा 6, ठीक है, यहाँ पे 6 गया तो ये 6 5 11 50, 6 8 48। ठीक है, 48 हो गया, मतलब अरे सॉरी हाँ 48 हो गया। उसके बाद डेसिमल में कुछ आएगा,
तो यहाँ तक आपने किया, मैं यहीं पे क्यों रुक गया, मैं इसके बाद भी सॉल्व कर सकता था। उसका रीजन है प्यारे बच्चों कि पूरा आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि जो भी लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा वो इसका मल्टीपल होगा, ठीक है। तो मल्टीपल अगर हम इन दोनों को प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई कर दें, देखिए क्या 540 इंटू 18, ठीक है, तो हम लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर पा सकते हैं। देखिए कैसे, 18 चौक 72, 7 हो गया, 18 पंचे 90 और 7 97, 9720 आ रहा है, जो कि क्या होगा, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 18, 27, ठीक है। अब इसको आप क्रॉस चेक करने के लिए क्या करें, इन चारों से डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट करने का तरीका। अब देखिए इस क्वेश्चन में और आने वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है, इसमें लार्जेस्ट है, ठीक है, और इसमें क्या है, स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, उसका रीजन है प्यारे बच्चों कि अगर आप एक ही प्रोसेस सीखे रहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। इसलिए आपको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। देखिए लार्जेस्ट था, अब स्मॉलेस्ट हो गया, 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 24, 36, 54, ठीक है। तो आप इसको कैसे अप्रोच करेंगे, सबसे पहले स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 1000, ठीक है। आप खुद भी जानते हैं ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब देखिए मैंने बताया कि आपको निकालने क्या कंडीशन है कि अगर एक कॉमन नंबर इन चारों से हम पा लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिवाइड कर देते हैं, प्लस इसका मल्टीपल जो एलसीएम आता है उसका ढूंढ लेते हैं, तो हम बहुत इजीली एग्जैक्टली 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट मतलब ये डिविजिबल वाली टर्म खोज लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 12, 24, 36, 54, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे सबसे पहले, देखिए 2 6 जा, 2 12 जा, 2 18 जा, 2 27 टाइम, ठीक है, 2 3 जा, 2 6 जा, 2 9 जा, 2 27, ठीक है। फिर क्या है, देखिए 2 3 3 9 27, ठीक है। फिर देखिए क्या है, 3 1 1 3 9, फिर देखिए क्या है, 3 1 1 1 3। अब इसके बाद आपको करने की जरूरत नहीं, सेम प्रोसेस लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसको अगेन यहाँ लिखना फिर बार बार करना तो सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 8 3 24, 24 3 72, 72 और 3 72, 3 जा कितना होता है, देखिए 3 2 जा 6, ठीक है, 72 इंटू 3, 3 2 जा 6, 3 7 21, 216, ठीक है। तो एलसीएम हो गया आपका जो आया, एलसीएम वो कितना आ गया, वो आ गया 216, ठीक है। अब देखिए अगेन सेम प्रोसेस, 1000 डिवाइडेड बाय 216, ये आपने किया। अब प्यारे बच्चों एक चीज सोच के चलिए आप, ठीक है, मान लीजिए आप जानते हैं कि नीचे वाली टर्म, आपने अगर मेरे से अच्छे से मैथ पढ़ी है तो आपको कोई कंफ्यूज, नीचे वाली टर्म जितनी बड़ी होगी ऊपर वाली टर्म उतनी छोटी होगी, ये आप जानते हैं, ठीक है। ये रिलेशन अगर आप जानते हैं तो एक चीज आप क्या समझ सकते हैं कि 200 से 5 टाइम्स में 1000 आता है, और 200 से अगर ये थोड़ा बड़ा है तो ये जो भी आएगा कटने के बाद ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब देखिए आपको अगेन पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डेसिमल के बाद ये यहाँ पे इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बस फर्क क्या है कि देखिए आपने क्या किया, यहाँ पे लार्जेस्ट लिया, यहाँ स्मॉलेस्ट लिया, ठीक है। तो जब आप इसको राउंड ऑफ करते हैं और 5 लिख देते हैं और इसका मल्टीपल इसके साथ खोज लेते हैं तो वो क्या आएगा, वो आएगा फाइंड द स्मॉलेस्ट, मतलब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दीज टर्म्स, ठीक है। तो देखिए 216 इंटू 5 कर दीजिए, ठीक है, 5 छक्के 30, 5 एकम 5 3 8, 5 दुनाई 10, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन करने का
एग्जैक्ट प्लस अच्छा तरीका है। देखिए आप कंपेयर भी कर सकते हैं और डिफरेंस समझ भी सकते हैं। आपने यहाँ पे डायरेक्टली लिया क्योंकि लार्जेस्ट था, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपने 5 ली क्योंकि ये स्मॉलेस्ट था, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए प्यारे बच्चों, अगेन ये 2 क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप के हैं, बस कहाँ कहाँ क्वेश्चन में चेंजेस होते हैं वो चीज़ आपको गौर करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को सबसे पहले रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर बिटवीन 4000 एंड 5000। 4000 और 5000 के बीच का नंबर हमें चाहिए, विच इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ, वो मतलब हर एक से ये चारों नंबर से डिविजिबल हो, जिसमें 12, 18, 21, 32 है, ठीक है। देखिए क्या कितने अच्छे तरीके से हम इसको देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। आपको नंबर चाहिए 4000 से लेके 5000 के बीच का कोई भी नंबर हो, ठीक है, जो कि इन चारों से डिवाइड हो रहा हो, ठीक है। तो अगर हम इन चारों का एक कॉमन नंबर ढूंढ लें, ठीक है, तो हम बहुत इजीली इसके बीच का डिवाइड होने वाला टर्म ढूंढ सकते हैं। कैसे, देखिए मैं बताता हूं। मान लीजिए ये 12 है, ये 18 है, ठीक है। अगेन हमारे पास जो टूल्स हैं हम उनका यूज करेंगे, ठीक है, 21 और 32। देखिए 2 जा 6 हो गया, 9 हो गया, 21 और ये कितना 16 हो गया, ठीक है। फिर देखिए 2 से करेंगे, ये 3, ये 9, ये 21, ये 8, ठीक है। फिर देखिए 2 से करेंगे, ये 4, ये 21, ये 9 और ये 3, ठीक है। एक चीज़ आप गौर कर सकते हैं कि 4 बार बार देखिए 2 से चला जाएगा, फिर 2 से जाएगा, तो इसको एज इट इज छोड़ते हैं, हम 3 से करते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखिए 1, 3, 7 और ये 4। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमको सारी डिफरेंट टर्म्स हैं, तो हमको अलग अलग करके अब करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, देखिए कैसे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, ठीक है। 72 और ये कितना है 28, ठीक है। 72 और 28, तो मैंने आपको इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया था ना, जो आएगा वही एलसीएम होगा, ठीक है। तो देखिए 8 2 जा 16, 6 आ गया, कैरी 1, 8 7 56, 56, 2 दूना 4, 56 और 4 60, 1 61, 6 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 दूना 14 और 6 20, 2016, ठीक है, 2016 आ गया। अब आप सोचेंगे प्यारे बच्चों कि हमारा तो ये टर्म आया है, इस टर्म से इसके बीच में तो ये अलाई ही नहीं करता। तो अगर आप गौर करिए कि अगर मैं ऐसी टर्म ढूंढ लूँ जो कि इसका मल्टीपल हो और इनके बीच में आए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खूब अच्छे से जानते हैं। तो अगर मैं इसको इंटू 2 कर दूं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 6 जा 12, ठीक है, 2 1 जा 2, 1 3 0 और 2 2 जा 4। अब देखिए ये जो नंबर आया है ये कितने में, ये इसके बीच में ही तो लाई करता है, ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये नंबर जो है ये इन चारों से डिविजिबल होगा, आप करके भी देख सकते हैं, क्वेश्चन में देखिए गिवन भी है, प्लस बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, उसको भी बहुत अच्छे से रीड करिए, समझने की कोशिश करिए, एक बार अपने से खुद से ट्राई करिए। कारण ये है कि इसी पे बेस्ड है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूं, फाइंड द नंबर बिटवीन 1000 एंड 2000। 1000 और 2000 के बीच का नंबर हमको चाहिए। हम क्वेश्चन को नोट करेंगे, ठीक है, 1000 से लेके 2000 के बीच में। इसमें देखिए कितना छोटा सा चेंज किया है बस क्वेश्चन में, विच व्हेन डिवाइडेड बाय, जब इन 3 नंबर से वो डिवाइड किया जाता है 30, 36, 80 से, गिव्स अ रिमाइंडर 11 इन ईच केस, हर एक केस में, मतलब इन तीनों केसेस में रिमाइंडर 11 ही देता है वो। तो इसका भी सेम तरीका है। पहले क्या, हम इन तीनों नंबर्स का क्या करें, कॉमन नंबर निकाले। वो कैसे निकलेगा, वो एलसीएम के थ्रू निकलेगा। तो देखिए मान लीजिए 30, 36 और 80 हमने किया, ठीक है। फिर हमने किया देखिए 2 जा 15, 18, 40, ठीक है। फिर देखिए 2 से किया 9, 20, 15, ठीक है। फिर देखिए, फिर अगर हम इसको 5 से कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, 5 3 जा 15, 9 5 4 जा 20, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर 3 से कर दें, 3 1 जा 3 3 जा
4। अब हमें करने की आगे ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ तक करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखिए, अगेन 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60, 63 जा 180, 184 जा कितना होता है 184 जा 18 चौक 72। ठीक है, तो एलसीएम जो हो जाएगा 720 हो जाएगा। ठीक है, 720। अब अगेन आपके पास चैलेंज आ गया। अगेन चैलेंज क्या आ गया कि देखिए ये नंबर तो इन दोनों के बीच में लाई नहीं करता, लेकिन इसका मल्टीपल तो लाई करेगा, सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको इंटू 2 कर दिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 1440 हो गया। लेकिन अभी ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आया जैसे यहाँ पे आंसर आ गया था, क्योंकि एक लाइन इसमें और ऐड की गई है प्यारे बच्चों। देखिए इतना है, गिव्स अ रिमाइंडर इन ईच केस, हर एक केस में रिमाइंडर 11 देता है। तो अगर ये नंबर हर एक केस में रिमाइंडर 11 दे तो इसका मतलब है अभी तो एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक है, मतलब देखिए इसमें अगर मैं 11 ऐड कर दूं तो फिर ये 11 रिमाइंडर देने लग जाएगा और इनके बीच में लाई भी करेगा। तो ये क्या होगा 1541। ठीक है, ये हो गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस करने के तरीके पे थोड़ा सा फर्क है। देखिए बिल्कुल माइन्यूट डिफरेंस किया था एग्जामिनर ने। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए प्यारे बच्चों ये 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आप काफ़ी कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग बाय 18, 24, 30, 42 लीव्स रिमाइंडर एज 1। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो कि इन सब के डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 दे। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इसको कैसे अप्रोच करेंगे, एक कॉमन नंबर निकालें। ठीक है, फिर हम उसमें 1 ऐड कर दें तो हमारा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा, 18, 24, 30, क्योंकि वो इसका मल्टीपल होगा ना इन सारे नंबर्स का। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 2 9 जा, ठीक है, 2 12, 2 15 और ये कितना 21। अब देखिए 2 से फिर करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। फिर अगेन देखिए 2 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। अब 3 से करेंगे, देखिए 3 3 जा 9, 1 5 7। अब देखिए इसके बाद हमको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे डिफरेंट नंबर्स हैं और किसी का मल्टीपल आगे जा भी नहीं रहा है। ठीक है, तो देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम सिंपली। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। ठीक है, 120 बार सतह 84 होता है। ठीक है, मतलब 840 इंटू 3, देखिए एलसीएम हो जाएगा 840 इंटू 3 तो कितना होगा, देखिए 0 3 चौक 12, 3 8 24, 1 25, 2520। ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि उसने क्या कहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग बाय, नंबर को, इस नंबर को ये सारे नंबर डिवाइड करेंगे। ठीक है, लीव्स रिमाइंडर एज ए 1। अब 1 बचने के लिए, क्योंकि ये तो एग्जैक्टली मल्टीपल है ना, 1 रिमाइंडर बचने के लिए हमें क्या है, इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 2521 और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था एक सिस्टमैटिक वे क्वेश्चन को समझने का। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दीज नंबर्स लीव्स रिमाइंडर एज अ 1, अगेन 1 इन ईच केस ऑफ 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे प्यारे बच्चों। कारण यह है कि इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन भी बहुत से बच्चों को होती है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम इनका एक कॉमन मल्टीपल ढूंढ लें। ठीक है, तो देखिए 2 3 4 5 6। ठीक है, देखिए 2 से हमने किया 1 3 2 5 3। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, 2 से जाएगा 3 से जाएगा, 3 से कर लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, फिर हम आगे नहीं करेंगे। 3 1 1 2 5
1, ठीक है, हो गया बस। अब इनका मल्टीपल ढूंढ लेते हैं सबसे पहले। देखिए 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया 60, एलसीएम आ गया आपके पास 60, ठीक है। अब देखिए ये 60 एग्जैक्टली इन सबसे मतलब डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और मल्टीपल आप कह सकते हैं। लीव्स रिमाइंडर एज ए 1, रिमाइंडर 1 बच रहा है, इसका मतलब अगर हम इसमें 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 61 आएगा, ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहा है, इन ईच केस ऑफ 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। देखिए जब ये 7 से डिवाइड हो, ठीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ 0 बचना चाहिए रिमाइंडर, वो ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो बचेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि आप देखिए 7 8 56 होता है, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, तो 0 नहीं आएगा, मतलब कंडीशन मिनिमम बेसिक फुलफिल नहीं हो रही। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, आपको मैंने बताया ना, इसका मल्टीपल ढूंढते हैं अब, ठीक है। देखिए 60 इंटू 1 कर दें, प्लस 1 कर दें, 2 कर दें, सॉरी 1 तो हम देख ही चुके हैं, 2 कर दें, ठीक है। तो 120 प्लस 121 हो जाएगा ये बाय 7। अब देखते हैं 0 आएगा कि नहीं। देखिए 7 दूना 14, 7 एकम 7, ठीक है, 7 7 5 12, 7 49, 17 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। मतलब फिर एग्जैक्टली 0 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसको थोड़ा सा क्लियरली। अब देखिए ये 2 से भी नहीं बन रहा है, अब इसका एक और मल्टीपल ढूंढते हैं। देखिए 3 इंटू 60 इंटू 3 कर दें, प्लस 1 कर दें, ठीक है, 36 18, 180 प्लस 181, 181 डिवाइडेड बाय 7। अब इसको 0 आना चाहिए, तो अब भी नहीं आएगा। क्या आएगा, देखिए 7 दूना 14, ठीक है, फिर 4 आ गया, 7 5 35, 25 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब एग्जैक्टली 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर देखिए फिर इसका नेक्स्ट मल्टीपल ढूंढते हैं, 60 इंटू 4 करते हैं, प्लस 1 करेंगे, 6 चौको 24, 241, ठीक है, प्लस सॉरी डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो ये कितना टाइम जाएगा, 7 3 21, यहाँ 30, 7 चौक 28, 34 पॉइंट समथिंग आएगा, तब भी एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट मल्टीपल हम ढूंढते हैं, 60 इंटू 5 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 301, ठीक, 6 पंचे 301 बाय 7, ठीक है। तो अब देखिए अब ये एग्जैक्टली कटेगा, ठीक है, क्या 7 चौक 28, ठीक है, 7 3 21, 43। अब देखिए आपने ढूंढ लिया एग्जैक्ट मल्टीपल, ठीक है, मतलब तो जो ऑप्शंस में आंसर रहेगा वो ये आंसर रहेगा, ये आंसर दिया हुआ था, ठीक है। तो मतलब ये एक सिस्टमेटिक वे है प्रॉब्लम को करने का। अगर ये तरीका आप नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम और मिसलेनियस प्रॉब्लम्स देखेंगे। आप देखेंगे, आपको मैंने इसका सबसे पहला एप्लीकेशन, अगर मुझे जहाँ तक ध्यान है, मैंने आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस में बताया था HCF LCM का, LCM से रिलेटेड। जब आपने देखा था कि हम सर्कुलर ट्रैक में गाड़ी दौड़ा रहे थे, 2 लोग दौड़ रहे थे, ठीक है, तो हम उनका जो कॉमन मीटिंग पॉइंट्स जो निकाल रहे थे वो LCM के थ्रू ही तो हम निकाल रहे थे, याद करिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम उस टाइप के क्वेश्चंस और देखेंगे ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी और अच्छी हो जाए, प्लस एप्लीकेशन ऑफ HCF LCM आपको और अच्छे से आने लग जाए। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और शेयर तो जरूर से जरूर करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों।